नहीं अब यहाँ बैठे हैं, लेकिन मतलब सक्रिय हो रहा है 24 घंटा। तो सम्मानित मंच, उपस्थित सभी नागरिक बंधु, विधानसभा चुनाव 2023 के इस डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो अपन चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले कार्यालय का आज उद्घाटन है। क्योंकि जो डीडवाना वाला है वो कार्यालय उद्घाटित है पहले से, उसमें अभी कोई उद्घाटन नहीं हुआ उसका। वो तो जब से खुला है वो बंद ही नहीं होता है। तो वो तो अपना मतलब एक तरीके से घर कम ऑफिस है, बांग्लाजी ग्राउंड। तो मैं आपको कह रहा हूं, इस विधानसभा चुनाव के पहले कार्यालय का अपन विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। और उद्घाटन में आज हमारे अभी आपके क्षेत्र के पूर्व सरपंच माननीय हनुमान भूमिया जी, हमारे वरिष्ठतम वरिष्ठ और बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे माननीय अतिथियों ने सबने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से ये कार्यालय खोला गया है, ईश्वर सत्यनारायण भगवान अल्लाह आपके उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी मदद करे। बहुत अच्छी जगह मौलासर के बीच में ये कार्यालय खोला आपने, और इतनी संख्या में आप लोग, मेरे हिसाब से इस कार्यालय का 2 बजे उद्घाटन था। घड़ी में टाइम देखना पत्रकार जी। हाँ 6 बज गए साहब। और कितने बज गए? 4 घंटे देरी से उद्घाटन अपन कर रहे हैं। जरूरत तो अपने लोगों को है, लेकिन जनता इंतजार कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया। 4 घंटे कोई इंतजार नहीं करता है। और जो जाम अभी लगा, मैं सोचता हूं आधे लोग, जिसमें हमारे सामने माननीय भवनलाल जी सुरका जी वहां से निकले थे, मंगलाल जी डोडवाड़े निकले थे, बहुत सारे लोग निकले थे। मैं देख रहा हूं कि वो लोग पहुंचे नहीं, और अपन ने उद्घाटन भी कर दिया। और आगे अभी मेरे ख्याल से 8-9 गांव और हैं। अंधेरा भी हो गया, और दौलतपुरा में मेवाड़ समाज के लोग भी मुझे बुला रहे हैं बार बार। तो मुझे आधा घंटा के लिए वहां भी जाकर के आना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद कोई समर्थन के लिए बुला रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी सूचना है। तो मैं जीवनमल जी, मेघवाल साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप गाड़ी में जाके बैठो, फिर अपन चल के आएंगे या आगे भाषण करेंगे जब तक अपन वापिस आ जाए। आप गाड़ी में जाके बैठो। अब क्योंकि ये कार्यालय का उद्घाटन है और चुनाव भी साथ साथ है, मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि जिस मिशन को अपन सब लोगों ने मिलकर के हाथ में लिया है, ये मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और मिशन क्या है? मिशन है डीडवाना क्षेत्र में जो पिछले 5 वर्षों से विकास रुक गया था, और जिन कारणों से विकास रुक गया था, उन कारणों को दूर करना है। और लोग सबसे बड़ा कारण इसमें स्थानीय विधायक को मानते हैं कि उनको जो दायित्व मिला था जनता के हित के लिए काम करने का, क्षेत्र के विकास का, और जिन लोगों ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, उन लोगों का न तो मान सम्मान हुआ, न उनकी आकांक्षा के अनुसार कोई काम हुआ। और जनता की जो उम्मीदें और आशाएं थी, उसमें जनता निराश हुई। और मैं ये कह सकता हूं कि एक शब्द में अगर मुझे पूछे कोई, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा। लोग निराश हो गए, और लोग अब ये जो बच्चे भी, आज 13 तारीख हो गई, 14 हो गई, 14 तारीख हो गई, 14, 10, 24 और 1, 25, यानी 11 दिन बचे। इस 10 दिन का
लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि ये 10 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे, 11वां दिन का सुबह सवेरा 7 बजे होगा, हर व्यक्ति परिवर्तन के लिए मतदान करेगा और ऐसा माहौल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गया। अब मैं क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन है, कुछ निवेदन आप लोगों से कर दूं। एक तो मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ ये निवेदन है कि अपना ये जो कार्यक्रम है जनसंपर्क का, वो मेरे ख्याल से 18 तारीख तक है, 3 दिन और चलेगा, 18 को थोड़ा सा है। 19 तारीख को अपन ये योजना बना रहे हैं, 18 या 19 की, कि चूंकि कल दिवाली थी और दिवाली के राम राम अपन ने अपने अपने गांव में किए और सामूहिक अपन ये पूरी टीम एक सामूहिक दिवाली मिलन समारोह अपन जीवन जनसभा केंद्र के बाहर रखेंगे। उसमें तो आप उस दिन सब आमंत्रित रहेंगे, जिससे अपन एक बार मिल लें और फिर उसके बाद सब फील्ड में चले जाएं। तो अब जैसे जैसे जिन लोगों के गांव का दौरा हो गया, वो लोग अपने गांवों में जाकर के और अपने बूथ को संभालने का काम करें। जहां उस बूथ को, उस गांव को, उस पंचायत में जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं से घर घर संपर्क करें। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अभी बाबू खान जी खाकोली बैठे होंगे ना, 3-4 दिन पहले इनके गांव में, कहा हाथ खड़े करना है क्या कहीं? बाबू खान जी खाकोली हैं, गए नमाज में गए दिखते हैं, नहीं नमाज अजान लगी है। मुझे उन्होंने पूछा कि ये बताओ आपने खाकोली में जिम्मेदारी किसको दी? तो अभी अपन ने जिम्मेदारियां बांटी नहीं है। अब कल से ये जिम्मेदारियां जिन जिन जगह पर ये कार्यक्रम हो गए, अपनी 5-5, 10-10 आदमियों की टीम लगा दो और वो टीम जो है हर घर घर में जाकर के संपर्क करे, कहाँ क्या कमी रह गई और कौन व्यक्ति अपने से थोड़ा छोटी सी बात को लेकर के नाराज है, उससे बातचीत करके उनसे समन्वय बना करके और उनके साथ कैसे काम करें। इसमें जिन गांवों में दौरे हो गए वो तो ये काम शुरू कर दे। दूसरा, जिन गांवों में दौरे होने हैं वहां भी देखो कि कौन व्यक्ति है जो अपने से छूट गया या छूट रहा है, जिस तक बहुत सारे लोग सूचना नहीं होती। जैसे अभी दंडगोली वाले अपने, मैं देख रहा था, मुश्ताक खान जी पिछले गांव में थे, नारायण जी थे और कल्याण जी भी थे। अब चूंकि ये कार्यालय है, उनको सूचना होती तो आ जाते। तो यहाँ जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने बेचारों ने प्रयास पूरे किए हैं, लेकिन उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई। तो वो श्रवण जी के जाकर के, तो एक तो सूचना तंत्र को मजबूत करना, पहला काम क्या है, अपने सूचना तंत्र को मजबूत करना। दूसरा काम मतलब विधिवत रूप से उसको निमंत्रण देना। तीसरा, जो कार्यकर्ता थोड़ा सुस्त है उसको एक्टिव करना। और चौथा, एक्टिव कार्यकर्ताओं को काम देना, क्योंकि जब तक कार्यकर्ताओं को आप काम नहीं दोगे, उनके हाथ में वोटर लिस्ट नहीं दोगे, तो वो काम क्या करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, इस कार्यालय को कौन संभालेगा, जो भी संभाले, इस क्षेत्र में अगले 2 दिन में आपका सूचना तंत्र हर इस क्षेत्र की, इस कार्यालय के दायरे में आने वाले क्षेत्र में एक एक व्यक्ति तक परसों शाम तक, यानी परसों शाम तक ये कार्यालय एक एक व्यक्ति से संपर्क कर ले और इस क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनका आना जाना इस क्षेत्र में ही हो। ये नहीं है कि बार बार भाग भाग के डीडमना जाए और डीडमना में मतलब पर्ची बनाए। मैं यहाँ कहूंगा कि जो भी व्यक्ति हैं वो सारा इस एरिया के गाड़ी घोड़े व्यक्ति कार्यकर्ता सब यहीं से सूचना लें और कोई अति आवश्यक सूचना हो उसको डीडमना भेजें। इसी तरीके से अगला कार्यालय अपना खुनखुना में होगा, उसका अगला कार्यालय खाटू में होगा, उसका अगला कार्यालय मेरे ख्याल से एक उधर आपकी तरफ होगा सिंगाना है, सिंगाना में होगा और 1-2 कार्यालय शायद और हो सकते हैं। तो अब धीरे धीरे अपने अगले 7 दिन जो बचेंगे उन 7 दिन में संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यालय
उससे ही संपर्क रखें, उसी से अपना आचार विचार पत्रकार व्यवहार जो भी बातचीत उसी से रखें। लेकिन अब मेरा आग्रह है कि देखो भाइयों, सब आदमी, बनवारी जी, सब आदमी पिछले 5 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि साहब परेशान है, कब चुनाव आए। मेरा बहुत विनम्रता से एक आग्रह है, ये जो 10 दिन बचे हैं अभी, आज तो खत्म हो गया, इन 10 दिन में अगर अपन मेहनत कर लेंगे, और एक एक कार्यकर्ता से मेरा कहना है, मोहन जी, एक एक कार्यकर्ता से कहना है कि वो अपने आप को यहां का उम्मीदवार समझे। अब आपको मुझे जिम्मेदारी नहीं दी, आज मैं यूनुस खान जनता का प्रत्याशी होने के नाते आपको यह अधिकार देता हूं कि मेरे पास जो अधिकार है उन सब अधिकारों को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई आपने किसी से जबान कर ली, जबानबाजी भी करना ऐसे नहीं कि कोई ने कहे तो ताजमहल दे दिया, ये ऐसे मत करना। बातचीत बात, कोई सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, जनहित के काम, या कोई समाज ऐसा हो जो समाज पिछड़ा हुआ है और वो चाहता है, तो वो नोटिस में हमारे डालो। और ये मत सोचना कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास सारे अधिकार हैं। इसलिए आज शाम के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति यहां से अपने आप को प्रत्याशी माने और प्रत्याशी मान करके काम करे। तो ये जो मोमेंट है अपना, और उसके बाद इन 7 दिन में कौन मतदाता बाहर है, जो मतदाता बाहर हैं उन मतदाताओं को बुलाना, और कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन मतदाताओं को 20 मतदाताओं को बुला लें और उनका किराया पानी भी दे दें, और बाद में पता चला कि वो तो आकर के मतलब दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो ध्यान कर लेना, इससे तो बढ़िया है कि भाई अपने चुप ही रहो। हाँ, तो जो मतदाता अपने पक्ष में मतदान कर सकता है और बाहर बैठा है तो उसको बुलाओ। और यहाँ जो मतदाता है अपना, लेकिन उसका मन अभी बड़ा नहीं है, उसका मन बनाओ। और अपना यहाँ मतदाता है जो अभी दूसरी तरफ जा रहा है, उसको मोड़ करके अपनी तरफ लाओ। और जो मतदाता कंफ्यूज हो रहा है उसका कंफ्यूजन दूर करो। और जो मतदाता सुस्त है, सुन रहे हो इकबाल साहब, जो मतदाता सुस्त है उसको चुस्त करो। जो कार्यकर्ता अभी घर बैठा है, आपको लगता है कि यह कार्यकर्ता उपयोगी है, उस कार्यकर्ता को एक सक्रिय करो। और ऐसा कार्यकर्ता भी हो सकता है जो मेरे से नाराज है, ऐसा कार्यकर्ता भी हो सकता है जो मतलब गांव के अंदर अपने मूल सिंह जी से नाराज है, लेकिन मेरे को तो वो पसंद करता है। तो जरूरी नहीं है कि मूल सिंह जी से तो वो नाराज है, इनका कहना तो मानेगा नहीं, तो उसको भंवर सिंह जी मनाएंगे। और भंवर सिंह जी से नहीं मानेगा तो उसको फिर जो है जाकर के व्यास जी मनाएंगे। तो हम किसी कार्यकर्ता को नाराज नहीं छोड़ना है और किसी मतदाता को नाराज नहीं छोड़ना है। हमारे लिए एक एक वोट कीमती है। क्योंकि मेरे को परसों किसी एक आदमी ने बहुत जोरदार बात कही कि यूनुस खान जी, आपकी गिनती तो 0 से शुरू होती है। जब अपन 0 से 80-90 हजार वोट ले जाएंगे तो हमारे लिए ये काउंटिंग बहुत मुश्किल है। इसलिए अब मैं एक बात कहना चाहता हूं लास्ट में, क्योंकि गांव बहुत हैं, आप सब प्लीज सक्रिय हो जाइए, हर बूथ को संभाल लीजिए, हर पंचायत को संभाल लीजिए। और एक व्यक्ति ने मुझे गेट में घुसते हुए बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि यूनुस खान जी, पिछले 5 साल से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ। और वो माता जी भी कह रही थी कि भला हो कि तूने फॉर्म भर दिया। वो अपने पर्सनल उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने मुझे, मैं तो बड़ा मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा कि वो माता जी ने मेरे को 2 50-50 के नोट निकाल करके दिए, मैंने मना कर दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तू लेगा तो ये एमएलए बनेगा। और वो इतनी परेशान थी, दुखी थी, उनके 2 बेटे थे जवान, दोनों की मृत्यु हो गई।
उनकी दोनों बहुएं बेरोजगार हैं, उनके हस्बैंड के कैंसर है। मतलब आप देखिए कि मुझे पहले उन्होंने 50 का नोट दिया, तो मैं उनके हस्बैंड कैंसर पीड़ित, घर में रोजगार का साधन नहीं, 2 जवान बेटे मर गए। आप बताओ, आप में से अगर किसी के वो पैसे देते तो आप लेते क्या? ये देखो 2 50 के नोट। तो लोगों की भावना जो है, भावना आपके साथ है, उस भावना को सक्रिय करके और मतपेटी तक लाने की जिम्मेदारी आपके हाथ है। यही कार्यालय का उद्घाटन का आज का लास्ट बात है। लोगों की भावना है कि वोट दें, लेकिन कुछ लोग सक्रिय हो रखे हैं, मतलब वोटों का बरगलाने में। हमने अभी किसी भी मतदाता को बरगलाया नहीं है। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, अगर हमारा पिछले 10 साल का काम और हमारा जनता के प्रति समर्पण और आगे उम्मीद कि हम काम करेंगे, तो आप हमें वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इतनी संख्या में आपकी उपस्थिति हुई, और आप आगे वाले गांव जाए, मैं पीछे वाले गांव जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।